तो तेजस्वी यादव के जिस बयान को लेकर के घमासान मचा हुआ है, जिस बयान को लेकर निंदा की जा रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दरअसल वो बयान क्या है, उसकी विवाद की शुरुआत कहां से हुई बताते हैं आपको। दरअसल तेजस्वी यादव की तुलना जो यहां पे है, उन्होंने कांग्रेस के सीएम पित्रोदा से कर दी थी। इसके बाद इस बयान पर तेजस्वी यादव गिर गए। तेजस्वी यादव ने अब यहां पे देखिए किस तरीके से अपनी बात रखी थी। तेजस्वी यादव ने दरअसल क्या कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा को उन्होंने योगी का चाइनीज वर्जन कहा था। तेजस्वी ने असम में जुमे वाले फैसले पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद यह बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के बयान को नस्लीय बयान बताया था। बीजेपी ने दरअसल कहा कि यह नस्लीय बयान है। तेजस्वी का बयान पूर्वोत्तर के लोगों का अपमान है, ये बीजेपी लगातार कह रही है और कह रही है जो ऐसी टिप्पणी होती है वो पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अपमान जैसी है, क्योंकि नस्लीय टिप्पणी है। और शायद यही वजह है कि न सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा बल्कि इसके पहले तमाम जो नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स हैं उनकी ओर से भी सवाल खड़े किए गए। इस पूरी घटना को लेकर सवाल खड़े करने के साथ साथ निंदा की गई इस प्रस्ताव की, और यह भी कहा गया है कि पूर्वोत्तर का अपमान। आगे बढ़ी खबर बताएंगे आपको प्रगति। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे बिहार की, और सवाल ये है कि क्या नीतीश की पार्टी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से केसी त्यागी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने निजी कारण का हवाला दिया, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और कारण भी है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जेडीयू के दिग्गज नेता केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। केसी त्यागी ने अचानक अपने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया। जेडीयू के महासचिव आफाक अहमद खान ने लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब केसी त्यागी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी राजीव रंजन प्रसाद को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि केसी त्यागी को सीएम नीतीश का करीबी माना जाता है। केसी त्यागी सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केसी त्यागी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं केसी त्यागी के इस्तीफे पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ये उनका आंतरिक विषय है। त्यागी जी बहुत वरिष्ठ नेता है, हमारी शुभकामनाएं उनको भविष्य के लिए। अब एक तरफ जहां सीएम नीतीश इन दिनों पार्टी को लेकर काफी सक्रिय दिख रही हैं और पार्टी पदाधिकारियों में लगातार बदलाव करने के लिए संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केसी त्यागी ने आज प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जेडीयू से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि केसी त्यागी अभी भी पार्टी में मौजूद हैं। उन्होंने निजी कारणों से सिर्फ प्रवक्ता पद छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के कंझावला में 11वीं के छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया है। बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। परिवार स्कूल पर गंभीर आरोप लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, दिखाते इस रिपोर्ट में। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने सोचा था इनका बेटा बड़ा होकर इनका सहारा बनेगा और नाम रोशन करेगा, जिसके लिए इन्होंने अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, लेकिन वही स्कूल उसकी मौत का कारण बन गया। परिवार का आरोप है कि स्कूल में हिंदी की टीचर ने बच्चे पर पढ़ाई को लेकर इतना दबाव बनाया कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। स्कूल की टीचर ने 11 वर्षीय छात्र पर आरोप लगाया कि तुम ड्रग्स लेके आते हो, तुम नशा करते हो, और उनके परिवार वालों को स्कूल बुलाया जाता है। इसी बात से बच्चा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, वो गिल्टी फील करता है और बुधवार की सुबह अपने घर में ग्राउंड फ्लोर के एक पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेता है। यही वो पंखा है जिस बुधवार की सुबह धैर्य इसी पंखे से दुपट्टा अपने गले में बांधता है, इस पर बांधता है, वो फैन को ऑन कर लेता है और उसी दौरान धैर्य जो है कुछ सेकंड बाद नीचे गिर जाता है, क्योंकि धैर्य ने अपने फंदे की गिठान नहीं बांधी हुई थी, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। बच्चे की मौत के बाद मानो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मुझे लाया था मेरा बच्चा, मेरा इकलौता बेटा खा गई मैडम। सुनीता पासी ने मेरे बेटे को पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे तो पता ही नहीं उसने क्या बोला है जो उसके दिमाग में बैठ गई सारी बातें। मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे
बच्चे इतना सहनशील, मेरा बच्चा बहुत ही सहनशील, मेरा प्यारा बेटा है वो। मुझे उस मैडम के पीछे अकेला छोड़ के चला गया। मुझे मेरा लाल ला के दो या मुझे उस मैडम को मेरे सामने खड़ा करो, मैं उससे पूछूंगी उसने ऐसा क्या बोला जब मेरा लाल मुझे छोड़ के चला गया। बेटे की मौत का दुख उस पिता से पूछिए जिसके कंधे पर बेटे की अर्थी हो। पिता के दुख का अंत नहीं है। पिता सिर्फ अपने बेटे को वापस चाहते हैं। पिता की आंखों के सामने अभी भी वो लेटर घूम रहा है जिसमें बेटा अपनी आखिरी कहानी लिख रहा था। पिताजी, मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा आपने दिया है, उसके लिए थैंक यू। छोटी बहन को उतना पढ़ाना जितना वो पढ़ना चाहती हो, बीच में मत रोकना प्लीज। मैं आपसे आखिरी बार कुछ मांग रहा हूँ, थैंक यू। मैं पहले कभी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाता था। मैं पहली बार ही उसकी एक कंप्लेंट पे गया हूँ। तो बच्चा इतना हरासमेंट हो गया, उसको जो उसके स्कूल से दोस्त भी आए थे तो वो भी बता रहे थे कि धैर्य को कुछ टीचर ज़्यादा ही टॉर्चर करती हैं, उसको हरासमेंट करती हैं। तो क्लास के बच्चों के प्रति उसकी गिल्टी बहुत ज़्यादा हो गई कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया। जब हम गांव से आए, गांव से आने के बाद में पिता का सीधा आरोप है कि स्कूल की गलती से उसके बेटे की जान गई, लेकिन ना ही पुलिस उनको न्याय दे रही है, ना प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनका हाल जानने पहुंचा। ना तो पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया है, ना कोई यहाँ बंदा आया है, ना कोई आश्वासन दिया है उन्होंने, क्योंकि वो सब उनसे मिल चुके हैं, उनके साथ मिलीभगत हो चुकी है, वहाँ से पैसा खा चुके हैं। कोई अभी कार्रवाई हो नहीं रही है। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्कूल और पढ़ाई के दबाव में आए दिन कोई न कोई मासूम अपनी जान गंवा रहा है। बात दिल्ली की हो या फिर देश के किसी दूसरे शहर की, सवाल उठता है कि बढ़ते सिलेबस और बेमेल हो चुके शिक्षक और छात्र के संबंधों के साथ ऐसी घटनाओं के कितने कारण हैं। इसके जवाब जल्द तलाशने होंगे, नहीं तो कई और जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पढ़ाई का ऐसा दबाव कि उस दबाव ने एक छात्र की जिंदगी छीन ली। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली में, जहाँ पे जो पूरा का पूरा मामला है वो दरअसल वो ये है कि छात्र ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली है। अब आत्महत्या क्यों कर ली है जरा ये भी जान लीजिए। यहाँ पे दरअसल देखिए दिल्ली के कंझावाल का ये मामला है, जहाँ पे कंझावला में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। उसने बकायदे सुसाइड नोट भी छोड़ा है अपनी ओर से। क्यों किया है? टीचर से था परेशान, टीचर के प्रेशर की वजह से वो स्टूडेंट परेशान था। कैसे किया सुसाइड? तो देखिए यहाँ पे फांसी लगा के सुसाइड किया गया है, यहाँ पे आत्महत्या की गई है और बाकायदे इसके लिए चिट्ठी भी लिखी गई है अपनी मैडम को। क्या लिखा गया है, क्या आरोप है टीचर पे? दरअसल आरोप ये है कि जो खुलासा इसका कैसे हुआ, खुलासा हुआ सुसाइड नोट जो लिखा गया था स्टूडेंट की ओर से, उसके बाद ये खुलासा हुआ कि आखिर मौत की असली वजह क्या है। पूरे मामले में जो कार्रवाई वो कहां तक पहुंची, तो देखिए पुलिस जांच है यहाँ पे जो लगातार जारी है। हालांकि जो सुसाइड नोट है वो तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन पूरे मामले की जो जांच है वो लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। और अब यहाँ पे तमाम जो खुलासे बड़े बड़े वो निकल के आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर क्या है बताएंगे आपको प्रगति। तो आपको मामला क्या है ये तो हमने बताया, लेकिन वो जो लेटर सामने आया, वो जो चिट्ठी छात्र ने लिखी थी वो भी आपको बता देते हैं। छात्र ने सबसे पहले टीचर को चिट्ठी लिखी और उस लेटर में क्या लिखा? उसने लिखा कि ये दिन आपके लिए सबसे अच्छा होगा ना मैम। आपको सबसे बड़ी परेशानी, आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी थी, मैं उसको दूर कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं ये लेटर एक बच्चे ने लिखा, छात्र ने लिखा, तो उस समय उसके दिमाग में क्या होगा। आगे वो लिखता है वो भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रही है आपका छात्र। ये चिट्ठी उसने अपनी टीचर को लिखी, अपनी मैम को लिखी। अब आपको वो लेटर भी पढ़वा देते हैं, दिखाते हैं जो उसने अपने पिता को लिखा। छात्र के पिता को क्या कुछ छात्र ने लेटर में लिखा बताते हैं। उसने लिखा फ्रॉम धैर्य और उसने आगे लिखा, मैंने आपसे आज तक जो भी मांगा आपने पिताजी पूरा किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू। मगर आज एक और चीज मांगता हूँ, बहन को उतना पढ़वाना जितना वो पढ़ना चाहती हो, बीच में मत रोकना। ये मैं लास्ट बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, आपका बेटा। ये दो चिट्ठी उसने अपने टीचर को और अपने पिता को लिखी।